राधा को स्कूटी चलाना बहुत पसंद है। वो पूरा दिन स्कूटी चलाकर घूमती रहती है, इसीलिए उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है। एक घुमक्कड़ बेटी मिली है मुझे। अरे पगली, शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ माँ, करनी तो है। तो फिर ढंग का कुछ सीख ले। तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है, बस मेकअप करके स्कूटी में घूमती रहती है। मुझे मेकअप और स्कूटी बहुत पसंद है माँ, मैं क्या करूं? मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। वो सब करके क्या होगा? शादी के बाद कहाँ ब्यूटी पार्लर खोल पाएगी? लेकिन राधा को जिंदगी में कुछ करना था। वो बस हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिताजी से बात की। उसके पिताजी मोटर मैकेनिक थे और एक गैराज पर काम करते थे। उसके पिताजी ने सब कुछ सुनकर कहा, ठीक है बेटी, मैं अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। राधा के पिताजी ने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए और राधा को ब्यूटी पार्लर के कोर्स में भर्ती करा दिया। राधा कुछ ही महीनों में मेकअप में एक्सपर्ट हो गई और उसी वक्त उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का अच्छा है, अच्छा खासा नौकरी है, घर है, इसी लड़के से तेरी शादी होगी राधा। राधा शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उसकी माँ ने उसकी शादी करवा दी। लड़के का नाम सतीश था। सतीश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अच्छा खासा कमाता था। उसकी माँ निर्मला बहुत अहंकारी थी। दहेज देने के लिए राधा के पिता को और भी पैसे उधार लेने पड़े। उधर ससुराल में पहले दिन निर्मला ने राधा से कहा, बहू, तुम मायके से अपने लिए स्कूटी क्यों लाई हो? मुझे स्कूटी चलाना बहुत अच्छा लगता है माँ जी। लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हमारी घर की बहुएं स्कूटी चलाकर नहीं घूमती, वो घर पर रहती हैं और घर के काम करती हैं। लेकिन मुझे बाहर भी काम करना है माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। वो सब कोर्स के बारे में हमें मत सिखाओ। हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती हैं, तुम भी नहीं करोगी। राधा बहुत दुखी हो गई। रात को उसने अपने पति सतीश को ये बताया तो सतीश ने कहा, माँ ठीक ही तो कह रही है, उस स्कूटी को गोडाउन में डाल दो, तुम बस घर पर ध्यान दो। राधा चुप हो गई। उधर राधा के पिता परेशान हो गए। लड़की की शादी और कोर्स के लिए इतना सारा पैसा उधार ले तो लिया, लेकिन पैसा चुकाऊंगा कैसे? शादी तो ठीक है, लेकिन तुमने ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए उधार क्यों लिए? सब बेफालतू का खर्चा है। गैराज का मालिक राधा के पिताजी से हर रोज पैसे मांगने लगा। अरे कब लौट आएगा मेरा पैसा? मरने के बाद? नहीं मालिक, धीरे धीरे करके लौटा दूंगा, थोड़ा समय दीजिए। मैं तुझे ज्यादा समय नहीं दे सकता, जल्दी मेरा पैसा लौटा, नहीं तो पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। रात को राधा ने घर कॉल किया तो उसके पिताजी ने उसे ये सब बताया। राधा ने कहा, पिताजी, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, मैं उधार चुका दूंगी। सतीश हर रोज सुबह के 6 बजे ऑफिस चला जाता था, इसीलिए उसे बाहर होटल में खाना खाना पड़ता था। राधा ने कहा, आप हर रोज होटल में क्यों खाते हो? तबीयत खराब हो जाएगी। कल से मैं खाना बनाकर दोपहर को आपके पास ले आऊंगी। ओह, बहुत बढ़िया, तुम्हारा स्कूटी कुछ तो काम आएगा। अगले दिन राधा खाना लेकर बाहर गई और सतीश के ऑफिस में जाकर उसे टिफिन दे दिया। अब सीधा घर जाओ, बीच में कहीं मत रुकना। ठीक है। राधा वहां से निकल गई, लेकिन वो घर नहीं गई। वो एक ब्यूटी पार्लर में चली गई। आपके पास कोई काम मिलेगा क्या? मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, मैंने कोर्स भी किया है। ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने कहा, हाँ हाँ, काम तो है, लेकिन मैं दोपहर के सिर्फ 1 घंटे काम कर सकूंगी। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। राधा उस ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। वो हर रोज टिफिन लेकर घर से निकलने लगी और सतीश को टिफिन देकर 1 घंटा ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। उसे कस्टमर लोग बहुत पसंद करने लगे और उसी से मेकअप करवाने के लिए पार्लर में भीड़ बढ़ने लगी। इस तरह 1 महीना बीत गया और राधा ने अपने पिताजी को पैसे भेज दिए। हाँ पिताजी, पैसे मिल गए आपको? हाँ बेटी, मैंने इस महीने का किश्त मालिक को दे दिया है। ये सुनकर राधा खुश हुई, लेकिन एक दोपहर को कस्टमर की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, इसीलिए राधा को लौटने में थोड़ी सी देर हो गई। इतनी देर तक कहाँ थी? वो असल में बहुत भीड़ थी, इसीलिए। मैंने अपने बेटे को कॉल किया था, तुम वहां से 2 घंटे पहले निकल चुकी थी, बताओ कहाँ थी? सतीश शाम को घर लौटा और दोनों मिलकर राधा को मारने लगे। राधा ने रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। क्या? तुमको मना करने के बावजूद तुम ब्यूटी पार्लर में काम करने गई थी, तुम्हें सजा मिलेगी। निर्मला ने उसे घर से निकाल दिया। राधा ब्यूटी पार्लर में गई तो मालकिन ने कहा, मैं तुम्हें और काम पर नहीं रख सकती, तुम्हारे पति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मालकिन ने राधा को कुछ पैसे दिए। राधा के पास अब सिर्फ स्कूटी बची थी। मैं इस तरह मायके नहीं लौट सकती, वैसे ही पिताजी ने उधार लेकर शादी करवाई है, मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बन सकती, मुझे कुछ करना होगा।
मालकिन ने जो कुछ पैसे दिए थे उसकी मदद से राधा ने स्कूटी पर ही एक छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर बना लिया और फिर वो लोगों के घर घर जाने लगी। चलता फिरता ब्यूटी पार्लर, आइए आइए, ऐसा मेकअप आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अपने ही घर के आंगन में ब्यूटी पार्लर पाकर औरतें बहुत खुश हुई और कुछ ही दिनों में राधा का स्कूटी ब्यूटी पार्लर बहुत फेमस हो गया। वो अच्छा खासा पैसा कमाने लग गई। उधर राधा के पिताजी पर उनके मालिक का अत्याचार बढ़ने लगा। राधा ने पैसे जमा कर लिए और मायके चली गई। पिताजी, ये लीजिए, उधार चुका दीजिए, आज के बाद मेरे लिए आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। राधा के माता पिता ने उसे गले लगा लिया। बेटी, हमें गर्व है तुझ पर, तू ब्यूटी पार्लर चला, मैं तेरे साथ हूं, मैं भी तेरी मदद करूंगी। राधा ने अपनी माँ को भी एक स्कूटी खरीद के दिया और उस पर ब्यूटी पार्लर बना लिया। दोनों मिलकर पैसे कमाने लगे। उधर सतीश प्राइवेट नौकरी करता था और कहते हैं ना, प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, आज है तो कल नहीं है। सतीश की नौकरी चली गई। वो लोग रास्तों पर आने के कगार पर चले आए। तब सतीश ने कहा, आज राधा हमारे साथ होती तो ब्यूटी पार्लर चलाकर घर संभाल लेती। हाँ बेटा, मैं आज ही बहू से माफी मांग लूंगी। निर्मला ने राधा से माफी मांग ली और बोली, बहू, मुझे भी काम सिखा दो, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी। राधा बहुत खुश हुई और अपनी सास को भी काम सिखा दिया और फिर तीनों मिलकर स्कूटी ब्यूटी पार्लर चलाने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। शादी के बाद से एक दिन भी उर्मिला बिना मांस खाए नहीं रही है। उसे हर दिन चिकन खाने की आदत है। उसकी शादी हुए बस कुछ ही महीने हुए हैं। बिमला के छोटे बेटे शशांक को उर्मिला बहुत पसंद थी और बिमला शुद्ध शाकाहारी थी, इसीलिए उसे पहले ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ये कैसी लड़की को पसंद किया है तूने बेटा? इस घर में उसकी शादी कैसे हो सकती है? माँ, वो दिल की बहुत अच्छी है, आप एक बार उससे मिल तो लो। बिमला उर्मिला से मिलने उर्मिला के घर चली गई। उर्मिला ने साफ कह दिया, देखिए, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे हर रोज चिकन खाना पसंद है, पर हम शुद्ध शाकाहारी हैं बेटी, हमारे घर में हम चिकन नहीं खाते। आप जो मर्जी खाइए, लेकिन मुझे हर रोज चिकन चाहिए। बेटी, तुम मेरे बेटे को बहुत पसंद हो, इसीलिए मैं शादी करवाऊंगी। बस सावन के महीने में अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लेना। ठीक है, ये मुझे मंजूर है। शशांक खुश हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। ठंडी के मौसम में शादी हुई। उर्मिला हर रोज चिकन खाने लगी और ऐसे ही गर्मी का मौसम आ गया। शशांक ने उर्मिला से पूछा, उर्मिला, सावन का महीना नजदीक है, सावन के महीने में बिना चिकन खाए रह सकती हो ना? हाँ हाँ, रह लूंगी, तुम चिंता मत करो। उर्मिला हर रोज 2 चूल्हे में खाना बनाती है। एक में वो खुद के लिए चिकन बनाती और एक में अपनी सास और पति के लिए वेज खाना बनाती है। और हर रोज चिकन की बू सूंघ कर एक कौवा रसोई के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाता है। अरे ये कौवा भी ना रोज सुबह सुबह आकर चिल्लाता है, कान में ताला लग जाता है इसके चिल्लाने से। ए कौवे, भाग यहाँ से, जा। उर्मिला हर रोज कौवे को भगा देती है और इस तरह दिन बीतने लगे। देखते ही देखते सावन का महीना करीब आ गया। सावन का महीना आने में और एक दिन बचा था और उसी दिन उर्मिला चिकन खरीदने गई। भैया, 2 किलो चिकन दीजिएगा। अरे, कल से ही सावन का महीना शुरू हो रहा है, आज 2 किलो चिकन ले जाकर क्या करेंगी? आप तो अकेली खाती हो। हाँ, अकेले ही खाऊंगी। 2 किलो आज मैं ही खाऊंगी, दोपहर को 1 किलो और रात को 1 किलो, ताकि पूरे सावन के महीने में चिकन खाने की इच्छा ना हो। बाप रे, 2 किलो एक ही दिन में? मान गए आपको। उर्मिला 2 किलो चिकन लेकर घर लौटी और उसे खा गई। बिमला को चिकन की बू अच्छी नहीं लगती थी। उसने अपने मन में सोचा, चलो अच्छा है, सावन के महीने में चिकन की बू नहीं मिलेगी। अगले दिन सुबह उठकर उर्मिला ने सबके लिए पोहा बनाया, लेकिन पोहा खाकर उसे मजा नहीं आया। छी, ये सब कोई खाता है क्या? इसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है। इसमें चिकन होता तो मजा ही आ जाता। ये सब क्या कह रही हो बहू? पोहे में चिकन, वो भी सावन के महीने में? तो क्या करूं माँ जी, चिकन खाए बिना पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। बाहर वो कौवा आया। उर्मिला ने अपने हिस्से का पोहा बाहर फेंक दिया और वो कौवा तुरंत आकर खा गया। हाँ, खा ले, कल से तुझे यही खाने को मिलेगा, हर सुबह आ जाना। हर सुबह पोहे बनने लगे और उर्मिला बाहर फेंकने लगी और वो कौवा आकर खाता रहा। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्तों से उर्मिला खाने में भिंडी, परवल ये सब खा रही थी। 2 हफ्तों से बस घास और पत्ते खा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चिकन खाना है, मुझे चिकन खाना है। उर्मिला बाहर निकल गई। वो एक फास्ट फूड की दुकान में चली गई। भैया, 10 चिकन पकौड़े देना। चिकन पकौड़ा? वो तो नहीं है मैडम। नहीं है मतलब? आप तो चिकन पकौड़ा बनाते हो ना?
अरे हाँ बनाते हैं, लेकिन सावन के महीने में नहीं बनाते। अभी आलू के पकौड़े हैं, मिर्ची के पकौड़े हैं, दाल के पकौड़े भी हैं। गर्मा गर्म दो क्या? अरे यार क्या मुसीबत है। पूरे इलाके में जितने भी फास्ट फूड की दुकान है उर्मिला ने सारी जगह छान मारी, लेकिन उसे कहीं पर भी चिकन नहीं मिला। एक बंदे ने तो उर्मिला को भिंडी के पकौड़े तक दे दिए, लेकिन उर्मिला गुस्से से वहां से चली गई। पूरे दिन चिकन ढूंढते ढूंढते वो थक गई और कसाई के पास चली गई। अरे मैडम आप यहाँ? मुझे 1 किलो चिकन दे दो यार। चिकन तो आज मैंने काटा ही नहीं है मैडम। सावन का महीना है ना, इस महीने में हम चिकन नहीं काटते। अरे हम खुद सब्जियां खाते हैं। मेरे लिए काट के दे दो प्लीज, मैं ज्यादा पैसे दूंगी। अरे मैडम आप समझ नहीं रही हो, बात पैसों की नहीं है। हमसे ये पाप ना करवाइए, आप जाइए यहाँ से। सावन खत्म होने के बाद आना। उर्मिला घर आकर रोने लगी। मैं मर जाऊंगी, बिना चिकन के मैं मर जाऊंगी। बहू खाना लगा दो, पपीते की सब्जी बनी है ना आज। अरे यार, उर्मिला का रोना खत्म ही नहीं हुआ। सुबह सुबह वो मुंह फुलाकर हाथ में पोहा लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई और तभी वो कौवा वहां आकर चिल्लाने लगा। उर्मिला उसे देखने लगी। ये कौवा हर रोज यहाँ आता है। ये कौवा तो एक पंछी है, मुर्गी भी पंछी है। अगर हम मुर्गी को खा सकते हैं तो कौवे को क्यों नहीं खा सकते? उर्मिला को आइडिया आ गया। उसने पोहा फेंक दिया। कौवा पोहा खाने लगा और तभी उर्मिला चुपके से जाकर उस कौवे को पकड़ लेती है। अब आएगा मजा। इतने दिनों बाद नॉनवेज खाऊंगी। इस कौवे की मैं बिरयानी बनाऊंगी। उर्मिला ने खुद उस कौवे को काटा और रसोई में बिरयानी बनाने लगी। शशांक और बिमला कहीं गए हुए थे, इसीलिए किसी ने उर्मिला से कुछ नहीं कहा। उर्मिला ने बिरयानी बनाई और मजे से खाने लगी। सुबह से शाम तक वो बस कौवा बिरयानी खाती रही और मस्त सो गई। रात को शशांक और बिमला घर लौटे। उर्मिला ने दरवाजा खोला। बहू कुछ खाई हो कि नहीं? उर्मिला ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके मुंह से कौवे की आवाज निकलने लगी। अरे उर्मिला क्या हुआ तुम्हें? तुम कौवे की तरह क्यों बात कर रही हो? काऊ काऊ काऊ। उर्मिला घबरा गई। उसके मुंह से कौवे की आवाज निकल रही थी। शशांक और बिमला उर्मिला को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर साहब ने कहा, आपने कौवा खाया था क्या? उर्मिला ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उर्मिला और शशांक चौंक गए। इसीलिए हुआ है ऐसा। ये सब नहीं खाना चाहिए, इसमें जीवाणु होते हैं। सब्जियां खाया कीजिए, स्वस्थ रहेंगी। मैं कुछ दवाइयां देता हूँ, खा लीजिएगा। 2 दिन दवाई खाने के बाद उर्मिला फिर से बात कर पाई और उसने सबसे पहले कहा, मैं और कभी चिकन तो क्या एक अंडा तक नहीं खाऊंगी। पता नहीं कब मैं मुर्गी जैसी आवाज निकालने लगूं। सभी हंसने लगे। इसके बाद उर्मिला ने कभी नॉनवेज नहीं खाया। सब्जियां खाकर वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।